नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल के जीके सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जीआई टैग के इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, यह किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा भौगोलिक संकेत किन विभिन्न वस्तुओं के लिए दिया जाता है और किन क्षेत्रों में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का यह वीडियो। भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग्स। आइए दोस्तों, हम पहला पॉइंट देखते हैं, भौगोलिक संकेत या जीआई टैग क्या है। दोस्तों, भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। उस विशेष उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दोस्तों, यह औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक तत्व के रूप में शामिल है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, शॉर्ट में ट्रिप्स, पर विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA समझौता विश्व में भौगोलिक संकेतों को नियंत्रित करता है। समझौते के अनुच्छेद 22(1) के तहत भौगोलिक संकेत शब्द को परिभाषित किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, यह औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक तत्व के रूप में शामिल है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, शॉर्ट में ट्रिप्स, पर विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौता विश्व में भौगोलिक संकेतों को नियंत्रित करता है। समझौते के अनुच्छेद 22(1) के तहत भौगोलिक संकेत शब्द को परिभाषित किया गया है। दिसंबर 1999 में भारत में अद्वितीय वस्तुओं के लिए जीआई के पंजीकरण के लिए प्रदान करने और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया गया था। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ है। पेमेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 का संचालन करते हैं। वह भारत में जीआई टैग के रजिस्ट्रार भी हैं। भारत में भौगोलिक संकेत टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होता है। भारत में जीआई टैग पहली बार 2004-2005 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, जिसमें एक अद्वितीय गुणवत्ता और प्राकृतिक स्वाद होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को यह जीआई टैग दिया जाता है। दोस्तों, यह निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को दिया जाता है। आइए दोस्तों, इन उत्पादों की श्रेणी को देखते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कृषि उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद, निर्मित वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री आदि को प्रदान किया जाता है। आइए दोस्तों, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान करने के लिए वस्तुओं को कुछ शर्तें पूर्ण करनी होती हैं। आइए दोस्तों, उन शर्तों के बारे में देखते हैं। किसी भी उत्पाद के लिए भारत में जीआई टैग प्राप्त करने के लिए इसकी उत्पत्ति उस स्थान से होनी चाहिए जहां उत्पाद के गुण और विशेषताएं उसके मूल स्थान के कारण हों। आमतौर पर जीआई के तहत किसी उत्पाद का पंजीकरण की तारीख से 10 साल के लिए वैध होता है। 10 साल पूरा होने पर इसे अगले 10 साल के लिए अवधि के लिए रिन्यू किया जा सकता है। यदि पंजीकृत भौगोलिक संकेत का
नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो उत्पाद को रजिस्टर से हटा दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम भारत में जीआई टैग के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया। दोस्तों, उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि यह उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यह जीआई उत्पाद के निर्माताओं उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। चूंकि जीआई टैग किसी उत्पाद के लिए अच्छी प्रतिष्ठा देता है, इसीलिए उन उत्पादों के लिए इष्टतम मूल्य तय किए जा सकते हैं। इससे किसानों के साथ साथ गैर किसानों की आय में भी सुधार होता है। इसके अलावा यह देश में पर्यटन उद्योग के विकास को बढ़ावा देता है। आइए दोस्तों, अब भारत में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की राज्यवार सूची देखते हैं, जो कि 2023 में विभिन्न राज्यों के विभिन्न उत्पादों को प्रदान की गई है। इसके पहले हम उत्तर प्रदेश में प्रदान किए गए, हाल ही में प्रदान किए गए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में देखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस और पूर्वांचल क्षेत्र के 4 नए उत्पादों कृषि और उद्यान संबंधी को जीआई टैग दिया गया है, जिनमें बनारस से बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा बैगन और चंदौली का आदम चीनी चावल शामिल है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ ओडीओपी यानी कि 7 ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर अब बनारस और पूर्वांचल क्षेत्र के जीआई उत्पादों की कुल संख्या 22 हो गई है। वहीं अब राज्य के जीआई उत्पादों की कुल संख्या 45 हो गई है। दोस्तों, हम देख सकते हैं इस वीडियो में, यह उत्तर प्रदेश का मैप है, जहां पर राज्यवार विभिन्न चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुजफ्फरनगर के गुड़ को, अलीगढ़ के ताले को, हाथरस की हींग, सजर स्टोन कला जो कि बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, आंवला प्रतापगढ़ के आंवला को, नगीना काष्ठ कटाई बिजनौर के और संत कबीर नगर के बखीरा पीतल बर्तन को, इसके अलावा बनारस के बनारसी पान को, बनारस के बनारसी लंगड़ा आम को, रामनगर भाटा बनारस के रामनगर भाटा को, और आदम चीनी चावल जो कि चंदौली का आदम चीनी चावल है उसको जो कि ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आता है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम विस्तृत में जानकारी लेते हैं उत्तर प्रदेश के इन विभिन्न उत्पादों के बारे में जो टैग प्रदान किए गए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आने वाले ये उत्पाद हैं। पहला है नगीना काष्ठ कटाई। दोस्तों, नगीना काष्ठ कटाई बिजनौर जिले का एक उत्पाद है और इसके अलावा नगीना बिजनौर जिले का एक कस्बा है जो अपने अनूठे काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता है। इसी कारण इसे वुडक्राफ्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। दूसरा है मुजफ्फरनगर का गुड़। गुड़ गन्ना का एक उत्पाद है। इसका उपयोग स्वीटनर के रूप में किया जाता है और इसे चीनी का स्वास्थ्य प्रतिस्थापक माना जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है अलीगढ़ का ताला। अलीगढ़ को तालों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ वर्ष 1890 में छोटे स्तर पर तालों का उत्पादन शुरू हुआ था। आइए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं अलीगढ़ ताला। अलीगढ़ को तालों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ वर्ष 1890 में छोटे स्तर पर तालों यानी कि लौक का उत्पादन शुरू हुआ था। इसके अलावा चौथे नंबर पे है हाथरस की हींग। हाथरस 100 वर्षों से हींग का बड़ा उत्पादक रहा है। यहाँ कच्चा हींग मुख्य रूप से अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आयात किया जाता है। इसके अलावा 5वें नंबर पर है बखीरा पीतल बर्तन। संत कबीर नगर का बखीरा पीतल बर्तन सिर्फ एक
प्राचीन शिल्प है। इस शिल्प में विभिन्न प्रकार के कलात्मक बर्तन जैसे कटोरे, प्लेट, गिलास, बर्तन, जग, फूलदान, घंटियाँ आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा 6वें नंबर पर है प्रतापगढ़ का आंवला। दोस्तों, प्रतापगढ़ आंवला की वैश्विक पहचान है। जिले में अमरूद और आम की खेती भी की जाती है। प्रतापगढ़ में कई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं जो मुरब्बा, अचार, जैम, जेली, जूस, आंवला पाउडर और बहुत से उत्पादों का निर्माण करती हैं। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, प्रतापगढ़ का चिलबिला करके ऐसी जगह है जहाँ पर आंवले के बहुत से बागान हैं और वहाँ पर आंवला की बहुत बड़ी मंडी है जहाँ से विभिन्न प्रकार के आंवला के विभिन्न उत्पाद जैसे मुरब्बा, अचार, जूस और आंवला पाउडर आदि बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। 7वां और लास्ट है सजर स्टोन कला। सजर स्टोन कला बांदा जिले से संबंधित है। सजर स्टोन केन नदी से प्राप्त होता है। इस पत्थर से आभूषण और अन्य सजावटी सामान बनाए जाते हैं। दोस्तों, बांदा जिले में केन नदी प्रवाहित होती है जहां पर से यह पत्थर प्राप्त किया जाता है और इस पत्थर से विभिन्न प्रकार के आभूषण और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब भारत में विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में और विभिन्न उत्पादों को प्रदान किए गए प्रमुख जीआई टैग के बारे में देखते हैं। 2023 में प्रदान किए गए प्रमुख जीआई टैग उत्पाद। दोस्तों, पहला है कंबम पन्नीर थराचाई जो कि तमिलनाडु का है। इसके बाद मार्तंडम शहद जो कि एक शहद है, यह तमिलनाडु की शहद है। ऊटी वर्की तमिलनाडु। माना मदुरई पाटरी, यह एक बर्तन की कला है जो कि तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध बर्तन बनाने की एक कला है, पॉटरी उद्योग है। सेलम साबूदाना जवाव ऋषि जो कि तमिलनाडु का एक प्रमुख खाद्य उत्पाद है। इसके अलावा आथर बैटरी लाई, यह तमिलनाडु से संबंधित है। नेगामम सूती साड़ी जो कि तमिलनाडु में बनाई जाती है, यह वहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण एक औद्योगिक उत्पाद है। इसके अलावा मई लाडी स्टोन कार्विंग तमिलनाडु की एक शिल्प कला है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है थैक्कल रतन शिल्प जो कि एक क्राफ्ट है, क्राफ्ट यानी कि कला है जो कि तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध कला है। सोलावंदन बेत्रिलई, यह तमिलनाडु की एक विभिन्न उत्पाद है। इसके अलावा मनप्पराई मुरुक्कू, यह भी तमिलनाडु से संबंधित है। मिर्च चावल जो कि बिहार का एक खाद्य उत्पाद है जिसको जीआई टैग 2023 में प्रदान किया गया है। रीवा सुंदरजा आम जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है जो कि रीवा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का यह एक जीआई टैग उत्पाद है। आइए अगला देखते हैं। अगला है नगरी दुबराज चावल जो कि छत्तीसगढ़ का एक कृषि उत्पाद है। यह चावल बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें कई विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला है लद्दाख सिंग स्कोच लकड़ी पर नक्काशी जिसको वुड कार्विंग बोला जाता है। यह एक प्रकार का शिल्प कला है, हैंडीक्राफ्ट है जो कि लद्दाख में बनाई जाती है। इसके अलावा रामबन अनारदाना जो कि जम्मू कश्मीर का एक कृषि उत्पाद है। अगला है रामबन सुलाई मधु जो कि एक शहद है, प्राकृतिक उत्पाद है, वह जम्मू कश्मीर का जीआई टैग उत्पाद है। इसके अलावा उधमपुरी कलाडी डेयरी उत्पाद जो कि उधमपुर में है और यह एक डेयरी उत्पाद है, यह जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है। बसोहली पेंटिंग एक प्रकार की पेंटिंग है जो कि शिल्प कला से संबंधित है, यह जम्मू कश्मीर का नया जीआई टैग है। बसोहली पाशमीना ऊनी उत्पाद, यह जम्मू कश्मीर का एक हैंडीक्राफ्ट यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रकार का शॉल है। पश्मीना शाल, यह ऊनी शाल होता है जो कि कश्मीर में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भेड़ होती है, उसके बालों से बनाई जाती है। अगला है भद्रवाह राजमांस, यह जम्मू कश्मीर का एक उत्पाद है। मुस्क बुदजी चावल, यह एक प्राकृतिक उत्पाद यानी कृषि उत्पाद है जो कि जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण चावल होता है। और अगला है राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प,
यह एक शिल्प है जो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह थी सीरीज जो कि 2023 में विभिन्न राज्य थे उनके उत्पादों को प्रदान किए गए जीआई टैग की सूची थी। आइए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं और कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जीआई टैग्स के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। भारत के शीर्ष 5 राज्य जिनमें अधिकतम जीआई टैग हैं उनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल हैं। इनमें अधिकतम जीआई टैग उत्पाद हैं। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका उत्तर है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि भौगोलिक संकेत। दूसरा क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है? इसका उत्तर है भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 द्वारा भौगोलिक संकेत जारी किया जाता है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला जीआई टैग कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है 15 सितंबर 2003 में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में कहाँ की चाय को दिया गया था? इसका उत्तर है दार्जिलिंग, यानी कि वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग 2004 में प्रदान किया गया था, जो कि भारत का पहला जीआई टैग था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग किस समझौते के तहत दिया जाता है? इसका उत्तर है ट्रिप्स समझौते के तहत। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग को डब्ल्यूटीओ, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के किस समझौते के तहत नियंत्रित किया जाता है? इसका उत्तर है ट्रिप्स समझौते के तहत। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग सबसे अधिक प्रदान करने वाले टॉप 5 राज्य कौन से हैं? इसका उत्तर है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर सुंदरबन का एक डेल्टा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए कहाँ आवेदन करना होता है? इसका उत्तर है चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन डेटाबेस, जो कि चेन्नई में स्थित है, इसमें आवेदन करना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कितने साल के लिए मान्य होती है? इसका उत्तर है 10 साल के लिए। इसके बाद इसको रिन्यू करवाना होता है। अगर रिन्यू नहीं करवाते हैं तो इसको रजिस्ट्री से इसको हटा दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने 3 साल के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है 75 करोड़ रुपए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीआई टैग कौन प्रदान करता है या जीआई टैग कौन देता है? जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से जीआई टैग दिया जाता है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है? इसका उत्तर है जापान। जापान ने निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? इसका उत्तर है बिहार। मिथिला नामक जगह बिहार में है, जहाँ के मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है गमोचा तौलिया के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? इसका उत्तर है असम राज्य। असम राज्य को गमोचा यानी कि तौलिया के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तंदूर तूर दाल रेड ग्राम के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? इसका उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को तंदूर तूर दाल रेड ग्राम के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है रक्त से कार्पो खुबानी के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला है? इसका उत्तर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के किस शहर को जीआई टैग मिला है? इसका उत्तर है अलीबाग। महाराष्ट्र के अलीबाग शहर को सफ़ेद प्याज के लिए जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में देख लेते हैं। भारत में जीआई टैग की
कुल संख्या 432 है। सबसे अधिक जीआई टैग रखने वाले शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। इनमें से 401 भारतीय मूल के उत्पाद हैं और 31 विदेशी मूल के हैं। दोस्तों, यह 5 राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। दोस्तों, यहाँ पे कर्नाटक दोबारा लिख गया है जो कि गलत है। एक बार फिर से देखते हैं। भारत में जीआई टैग की कुल संख्या 432 है। सबसे अधिक जीआई टैग रखने वाले शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल हैं। इनमें से 401 भारतीय मूल के उत्पाद हैं और 31 विदेशी मूल के हैं। दोस्तों, जीआई टैग पर यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।